ओम नमस्ते। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज एवं आचार्य श्री को सादर नमस्कार प्रणाम करते हुए विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। विचार क्रांति में जैसे हमने अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के अलग अलग शब्दों को लेकर के हम विचार करते हैं, मनन करते हैं और उसमें अपने जीवन को हम कैसे आगे बढ़ा पाएं, हम अपने जीवन को कैसे उत्कृष्ट स्तर तक ले जा पाएं, कैसे हम शिखर तक पहुंच पाएं, अपने आप को हम आनंदित रखते हुए अपने आप को हम उच्च चेतना में कैसे पहुंचा पाएं, हम हर विचार क्रांति में हम विचार करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आज के विचार क्रांति में हम आपसे विचार करेंगे कि बच्चों का निर्माण कैसे हो। हर एक देश के लिए, हर एक घर के लिए, हर एक सभी के लिए, इस दुनिया राष्ट्र के लिए बच्चों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों का जो विकास होता है वो एक किसी बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग या बहुत बड़ी फैक्ट्री या बहुत बड़े किसी भी संस्था के निर्माण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितना कठिन कार्य एक किसी फैक्ट्री को खड़ा करने में नहीं लगता, उससे ज़्यादा कहीं कठिन काम है एक बच्चे का निर्माण करना। आप कहेंगे ये तो बहुत सरल सा है, सबके बच्चे पल जाते हैं। नहीं, एक बच्चे को ऐसे ही पलने में और एक बच्चे के निर्माण में बहुत अंतर होता है कि एक श्रेष्ठ बच्चे का, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण, एक श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण कैसे हो, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के अंदर वो व्यक्तित्व जो निखर के आए वो कैसे आए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। एक बच्चे का जो निर्माण होता है उस पर आज के प्रेजेंट युग में ना कोई संस्था काम करती, ना कोई स्कूल काम करता, ना कोई कॉलेज सिखाता कि हमें कैसे बच्चों का निर्माण करना है। तो हम बच्चे का निर्माण कैसे करें, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो अभिभावक को, माता पिता को बहुत सजगता पूर्वक रहना पड़ेगा। उनको बहुत ही सजगता, बहुत ही जागरूकता, बहुत ही उच्च चेतना के स्तर पर जा कर के उनको अपना समय शक्ति लगाना पड़ेगा। बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ आपने सुना ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ था तो माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण ने कई वर्षों का तपस्या किया था उनको जन्म देने से पहले। तो एक व्यक्ति का निर्माण करने के लिए, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कितना तप किया, वो तो योगेश्वर थे, वो तो भगवान, साक्षात भगवान का रूप थे, फिर भी उन्होंने इतना तप किया। तो हम जो साधारण लोग होते हैं उनको तो और ज़्यादा तप की आवश्यकता होती है, उनको तो और ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता होती है। और जब जागरूक होंगे, जब उच्च चेतना में होंगे, तभी तो उच्च चेतना वाले व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे, एक व्यक्ति का निर्माण कर पाएंगे। जैसे मैंने प्रथम में ही कहा कि एक बहुत बड़ी आप फैक्ट्री खड़ी कर लो, उतना ज़्यादा कठिन नहीं है क्योंकि वहाँ पे मशीनें होती हैं, लेकिन उससे कई ज़्यादा, कई गुना कठिन जो कार्य है वो एक बच्चे का, एक बालक का, एक व्यक्ति का निर्माण होता है। तो उसको कैसे करें, हम एक छोटे स्तर से, हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा हम उस पर विचार करेंगे और हर एक माता पिता को, हर एक अभिभावक को ऐसे ही सजग होकर के, जागरूक होकर के अपने बच्चों का निर्माण करना उनका परम कर्तव्य है, परम उत्तरदायित्व है। ऐसे आसानी से नहीं, बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो उनकी जो दिनचर्या है, उनकी जो, अब उनका जब जन्म से लेकर के, भगवान जब महर्षि दयानंद जी ने जन्म से लेकर के और अंतिम समय तक ने संस्कारों का विधान किया है। संस्कारों के साथ साथ हर एक जन्म से लेकर के और अंतिम समय तक
एक व्यक्ति को संस्कारों से जोड़ते हैं, एक व्यक्ति को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, एक व्यक्ति को अपनी उच्च चेतना से जोड़ते हैं, अपनी आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। अब हम बिल्कुल छोटे स्तर से घर से हम बात करते हैं कि जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ, अब उसके साथ में हमें कैसा माहौल बनाना है, उसकी हमें दिनचर्या कैसी बनानी है। जैसे 2 ढाई 3 साल तक का जो बच्चा हो जाता है, ढाई 3 साल तक का, तो उस समय वो समझने लग जाता है कुछ-कुछ बातें। वो समझने लग जाता है, सुनने लग जाता है। वो बोल कुछ नहीं पाएगा, लेकिन आप जो बोलेंगे उसको सुनेगा, उसको ध्यान से सुनता है। तो उसी समय से ही जब वो बिल्कुल नवजात होता है, बिल्कुल वो छोटा-सा होता है, जब 6 महीने, साल भर का स्टार्टिंग से होता है, वहीं से उसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। एक बच्चे का निर्माण तो कहा जाए तो एक गर्भ से ही होता है। इसका तो इतिहास में ही प्रमाण मिला हुआ है। अभिमन्यु, उसने चक्रव्यूह का निर्माण करना उसने गर्भ से ही सीख लिया था। तो एक संस्कार बच्चों के अंदर जो पड़ने लग जाते हैं, वो तो गर्भ से ही पड़ने लग जाते हैं। तो उस गर्भ में रहते हुए माँ को भी बहुत विशेष ध्यान देना होता है कि वो जब बच्चा गर्भ में आता है तो उस समय उसको कैसे सुनना है, कैसे अपने मन की स्थिति को कैसे रखना है, अपने चेतना की स्थिति को कैसे रखना है, अपना खान-पान कैसे रखना है, वो सब कुछ को बिल्कुल ही सुव्यवस्थित, सात्विक रखना चाहिए। अच्छे-अच्छे अपने शास्त्रों को, अपने ग्रंथों को, अपने अपने महान व्यक्तित्व, अपने महान पुरुषों को के सानिध्य में उनकी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। इसको तो माँ का कर्तव्य हो जाता है। और उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद जब वो थोड़ा बहुत समझने लग जाता है, साल, 1.5 साल के अंदर ही, 2 साल, ढाई साल के अंदर ही, फिर उसकी दिनचर्या, उसका माहौल एक बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत उत्कृष्ट स्तर का होना चाहिए। उसका माहौल, उसके घर का व्यक्तित्व बहुत सुंदर होना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे हम? जब हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, जब हम अपनी आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, जब हम अपने देश के, अपने महान राष्ट्रों के राष्ट्रकर्ता को देखेंगे, जब हम महापुरुषों को, ऋषियों को देखेंगे, तभी तो हम उनके जैसे बन पाएंगे। ऋषि ने कहा है, वेदों में भी कहा गया है, भगवान हमारे महापुरुषों का कहना है कि जन्म ना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म के साथ तो वो तो जन्मना जायते शूद्र, शूद्र के जैसे होता है, यानी कि उसको कोई ज्ञान नहीं होता। शूद्र से यहाँ पर कोई जाति पंथ का नहीं है। शूद्र का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल जब जन्म होता है बच्चे का तो उसको कुछ भी नहीं पता होता, वो कुछ भी नहीं जानता। एक वो कोरे कागज की तरह होता है, एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। जैसे मिट्टी के कच्ची मिट्टी से मिट्टी के पात्रों को वो किस तरह से गढ़ दे, वो कुम्हार के टैलेंट पर निर्भर करता है। जैसे एक कोरा कागज है, वो कोरे कागज में उस कला, चित्रकार की कला दिखाई देती है, वो कैसे भी उसको बना सकता है। वैसे ही एक बच्चा जब जन्म लेता है वो कोरे कागज और कच्ची मिट्टी के जैसा होता है। उसको गढ़ना उसके माता पिता, गुरु, माहौल पर डिपेंड करता है। तो जब बच्चे का जन्म हो तो उसी समय से ही, उसी के बाद ही, उसी के कुछ ही दिनों के बाद ही बच्चों के सामने, बच्चों को बच्चा नहीं समझना चाहिए। हम गलतियां क्या कर देते हैं स्टार्टिंग में ही, हम बच्चों को बच्चे समझ करके कि तो बच्चा, इसको क्या ही पता चलेगा, इसको क्या ही होगा। नहीं, बच्चों को का जो माइंड होता है, बच्चों का जो दिमाग होता है, वो बहुत तीव्र होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। और जो कार्य बच्चे में 5 साल की उम्र में, बचपन में जो काम किया जा सकता है, वो जाकर के 55 में नहीं हो पाता। इसीलिए बच्चों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बच्चों का जो भविष्य है, बच्चों का जो व्यक्तित्व है, उसका निर्माण करने के लिए हमें बहुत ही सजगता से काम करना चाहिए। तो जब छोटा सा ही बच्चा हो तभी उसके सामने हमें ऐसी बातों को बोले,
हम ऐसे विचारों को रखें जो बच्चे के कानों में जब जाएं तो उसके एक विकास का काम करें, वो उसके व्यक्तित्व निर्माण का काम करें। वो हम हल्की फुल्की कभी भी किसी की बुराई, चुगली, निंदा इनका ना करें। हम कभी भी बच्चों के सामने कोई भी हल्की सी किसी की भी बुराई ना करें, किसी कोई भी ओछी हल्की बातें ना करें। इसीलिए हमें बच्चे को बचपन से ही, इसीलिए पहले के ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे। और आज भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री के सानिध्य में आज भी हमारा पतंजलि का गुरुकुलम बहुत सुंदर चल रहा है। वहाँ पर 2-2, ढाई-ढाई साल के, 1-1 साल करके बच्चे आते हैं और वहाँ पर अपने अपने जीवन का बहुत सुंदर विकास कर रहे हैं। उनका बहुत सुंदर विकास हो रहा है। शारीरिक से लेकर के मानसिक, आध्यात्मिक, वैचारिक हर तरह से उनका विकास हो रहा है। केवल एक नहीं होता, केवल कुछ नहीं होता, केवल पढ़ाई नहीं होती, केवल फिजिकल फिटनेस नहीं होती, केवल 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 कुछ नहीं होता। समग्रता से जीवन को देखना होता है, जो कि एक घर में बच्चे का निर्माण हो पाना बहुत कठिन हो जाता है। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि भगवान राम तक को उनके घर में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनका तो महल था। वो तो उनके पिता तो उस अयोध्या के राजा थे, फिर भी उनके चारों पुत्रों को गुरुकुल में जाना पड़ा। वो गुरुकुल में गए, भगवान श्री कृष्ण ने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की, भगवान श्री राम ने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की। इसीलिए गुरुकुल में व्यक्ति का निर्माण जो हो पाता है वो कहीं और किसी स्कूल में नहीं हो पाता। लेकिन आजकल के स्कूल में व्यक्ति का निर्माण कैसा हो, इस पर कहीं जरा सा भी कहीं बात नहीं होती। उस पर कोई विचार नहीं किया जाता कि एक व्यक्ति का कैसा निर्माण होना चाहिए, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। हर एक पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, जितनी भी प्रकृति है वो अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलती। पक्षी, पशु है, उसका जो कर्तव्य होता है वो अपना कर्तव्य करता है, वो कभी नहीं भूलता। उसको देखते हैं आप, पशु पक्षी कभी ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते, उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, उनके लिए कोई दूसरी सुविधाएं नहीं है। जितनी भी सुविधाएं हुई हैं वो केवल व्यक्ति के लिए हुई हैं। अभी लगभग 20-25 साल के अंदर ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। जितनी भी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं, जितनी भी ये वैज्ञानिक युग कहा जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के लिए क्या किया जाए उस पर विचार किया गया कि व्यक्ति के लिए क्या किया जाए, व्यक्ति के लिए कितनी सुविधाएं की जाएं, व्यक्ति के लिए क्या हुआ, गर्मी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, व्यक्ति के कहीं एक क्षण के लिए कहीं 2 पग जाने के लिए भी कुछ ना कुछ सुविधाओं की व्यवस्था की गई। आजकल की दूरियां बिल्कुल कुछ ही घंटों में तय हो जाती हैं, सब कुछ व्यक्ति के लिए किया गया, लेकिन व्यक्ति का निर्माण कैसे हो इस पर विचार नहीं किया जाता। बहुत ही आज रेयर ही संस्थाएं बची हैं जहां व्यक्ति के विषय में, व्यक्ति के निर्माण के विषय में बात की जाती है। तो हम घर से कैसे शुरुआत करें, ये माता पिता का क्या कर्तव्य है, वो कैसे शुरुआत करें। केवल बच्चों को जन्म दे देना ही एक केवल काम नहीं है, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना, उस बच्चे का निर्माण करना माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ प्रथम गुरु होती है और उसको सही राह दिखाना, उसको सही मार्ग पर चलाना और सही लोगों, श्रेष्ठ लोगों के सानिध्य में उसको कैसे रखना, कैसे उसको श्रेष्ठ माहौल देना, ये माता पिता का कर्तव्य होता है। श्रेष्ठ माहौल बनाना ये माता पिता का कर्तव्य होता है। तो जब बचपन से ही स्टार्टिंग से अपने घर से शुरुआत करें, अपने घर से ही। और जब आप केवल बच्चे पर अधिकार नहीं कर सकते, गलती हमारे वहाँ पे भी हो जाती है कि जब केवल हम बच्चों पर ही, जैसे एक पिता है, वो पिता खुद तो सही संस्कारों पर नहीं चलता, खुद तो वो अच्छे कार्यों को नहीं करता, खुद तो वो संस्कृति को पालन नहीं करता, खुद तो वो संस्कारों अनुशासन में नहीं चलता और बच्चों को चलाना चाहता है, तब तो वो गड़बड़ हो जाएगी। अगर हमें किसी को चलाना है, अगर हमें किसी को करवाना है तो सर्वप्रथम हमें खुद करना होगा। हमारे कहने से लोग कम सुनते हैं,
लेकिन हमारे जीवन से लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। अगर हमारा जीवन बहुत अच्छा है तो हमारा 50-80% तो हमारे जीवन से लोग सीख लेते हैं। तो जब माता पिता को अगर बच्चों को बहुत श्रेष्ठ बनाना है, बहुत श्रेष्ठ संस्कार देने हैं, तो उस श्रेष्ठता में जीने के लिए माता पिता को भी दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। संकल्प प्रखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ संकल्पित होना पड़ेगा। जब संकल्प से ही सिद्धि हो पाएगी, जब संकल्प लेंगे तभी तो सिद्धि हो पाएगी। तो जब अगर किसी बच्चे का अगर निर्माण करना है, एक महान उसको व्यक्तित्व बनाना है, एक महान उसको श्रेष्ठता शिखर तक पहुंचाना है, और पहुंचा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसको एक जुनून देना होगा, उसको एक अग्नि देनी होगी, उसको एक चिंगारी देनी होगी। जब तक चिंगारी नहीं मिलेगी, चिंगारी कैसी उत्साह की, चिंगारी कैसी अपनी संस्कृति की, चिंगारी कैसी अपने व्यक्तित्व की, चिंगारी कैसे अपने ऋषियों अपने महापुरुषों के मार्ग की। जब ऐसी चिंगारी देंगे उनको, तब जाकर के उसका निर्माण हो पाएगा। तो मैंने कहा जब एक बच्चे का निर्माण करना है तो उसके बच्चे का निर्माण करने के लिए खुद अपने उन माता पिता को, उन अभिभावकों को भी वैसे ही आगे में तपना होगा, वैसे ही बच्चे बन करके रहना होगा। और बच्चे उन्हीं को कहा जाता है जो सभी बुराइयों से, सभी कुरीतियों से, सभी प्रकार के दुर्व्यवहारों से, दुर्विचारों से जो बचे हुए होते हैं। तो उनको बचा करके रखना है, बच्चा समझ करके उनके सामने कभी भी एक शब्द भी भूल करके गलत नहीं बोलना। अगर आपने एक बार शब्द गलत बोल दिया, वो उसके संस्कारों में चले जाते हैं, वो संस्कारों में उनके छप जाते हैं। हमको लगता है हम गलतियां वहीं पे कर देते हैं कि अरे तो बच्चे, इनको क्या पता चलेगा, कहीं हम उसकी बुराई करते हैं, कभी हम उसकी बुराई करते हैं, कभी हम उधर लूटपाट की बातें करते हैं, कभी उसके बारे में हम हल्की फुल्की ओछी बातें करते रहते हैं, और वो बच्चे मज़े से सुनते रहते हैं, और वही फिर उनके संस्कार बनते हैं, और फिर वो जा करके आगे काम जो है बिगड़ जाता है। तो नहीं, हमें स्टार्टिंग से ही, प्रथम दिन से ही हमें देखना होगा कि हमें अगर जैसे बनाना है वैसे हमें बनना पड़ेगा। अगर जैसे आप बहुत लोगों को देखते होंगे कि लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, और अपने शरीर की दुर्दशा कर लेते हैं, और उनको बोलो, मना करो, तो वो कहते हैं कि जो बिक रहा है बिकेगा तो खाएंगे। लेकिन अगर वही सवाल उनसे पूछा जाए कि अगर यही नशा, यही जो आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो दुर्विचार कर रहे हैं, जो आप ये नशाखोरी कर रहे हैं, यही अगर आपके बच्चे करें तो आपको कैसा लगेगा? तब फिर वहाँ पर वो निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। उनके मन में कहीं ना कहीं होता है कि हम तो कर ले लेकिन हमारे बच्चे ना करें, हम तो जैसे हैं वैसे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चे बहुत अच्छे बने। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको भी उसी स्तर पर, उसी मार्ग पर चलना होगा, उसी मार्ग का पथिक बनना पड़ेगा। जब उसी मार्ग का पथिक बनेंगे तब आपको देख करके कम से कम, जब बच्चे आप कुछ जानने लग जाएं, समझने लग जाएं, तो कम से कम उनको ये तो हो कि हमें देख करके किसको चलना है, हमें अपने माता पिता को देख करके चलना है, हमें माता पिता को सीख करके चलना है। फिर एक किसी आप श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य में उनको बताइए, उनको श्रेष्ठ गुरु का मार्गदर्शन दीजिए, जिससे कि वो श्रेष्ठ अपना कर्तव्य, जब तक वो आपके पास है, आपका जीवन, आपका समय बिल्कुल आदर्श रूप में होना चाहिए। फिर वो किसी श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य में उसको दीजिए, और 5 से 10-15 साल के अंदर उसकी प्रकृति को देख करके, स्वामी जी महाराज बहुत बोलते हैं, इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि बच्चों की प्रकृति को देख करके 10 से 15 साल में उनका गोल, उनका लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए। और जब उनका लक्ष्य, उनका गोल, उनका विजन जब निर्धारित हो जाएगा तो वो फिर किसी
गलत बुराइयों पर नहीं फंसेंगे। वो उनको उत्साह रहेगा, उनको वो एक प्रेरणा रहेगी, उनको एक जुनून रहेगा, उनके अंदर एक ज्वाला की तरह धधकती रहेगी अग्नि कि हमें इसी मार्ग पर चलना है, हमारा यही कर्तव्य है। एक कट्टरपंथी अपने संस्कारों के प्रति, अपने स्वधर्म के प्रति, अपने विजन के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति एक कट्टरता होनी चाहिए। कभी भी किसी भी मार्ग, गलत मार्ग का चयन नहीं करना। तो जब हम कब कर पाएंगे? जब हम स्टार्टिंग से ही, प्रारंभ से ही बच्चों का जब निर्माण करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, तो हम 10 से 15 साल तक के बच्चों का, उनका विजन निर्धारित कर दें, उनका गोल निर्धारित कर दें, उनका लक्ष्य निर्धारित कर दें, और प्रारंभ से ही जिनको हम एक संस्कार युक्त अपने महापुरुष, अपने ऋषियों की कहानी सुनाएं। हम कभी भी कोई भी गलत चीज़ों का उनके सामने दृश्य न रखें, कभी भी गलत चीज़ों का हम उनके सामने कोई शब्द ना रखें, क्योंकि हम सीखते कैसे हैं? जो हम देखते हैं उससे हम सीखते हैं, जो हम सुनते हैं उससे हम सीखते हैं, जो हम करते हैं उससे हम सीखते हैं, जो हम बोलते हैं उससे हम सीखते हैं। हम इन्हीं अपनी कर्मेंद्रियों से ही, अपनी ज्ञानेंद्रियों से ही तो हम सीखते हैं। जो भी हम ग्रहण करते हैं वही तो हम सीखते हैं। तो हमें सीखना है तो ऐसे ही सीखना है, हमें ऐसा माहौल भी ऐसे क्रिएट करना है कि जिससे कि हम अच्छा कुछ सीख पाएँ, हम अच्छा कुछ देख पाएँ, अच्छा कुछ हम जान पाएँ, अच्छा कुछ हम सुन पाएँ, और उसी के अनुसार हम अपने जीवन को बना पाएँ। तो इसके लिए हमें प्रारंभ से ही माता-पिता की भूमिका बहुत उच्च चेतना वाली होनी चाहिए और बहुत जागरूकता वाली होनी चाहिए, तभी देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण होगा। अगर एक व्यक्ति का निर्माण, एक बच्चे का निर्माण अगर हो गया, तो फिर राष्ट्र का भी निर्माण होगा, क्योंकि शिक्षा ही संस्कार देश का निर्माण होती है। शिक्षा अच्छी है तो राष्ट्र भी अच्छा बनेगा, अगर शिक्षा अच्छी है तो राष्ट्र भी, देश भी, हमारा व्यक्ति भी अच्छा बनेगा, हमारा राष्ट्र भी बहुत सुंदर बनेगा। तो हमें काम कहाँ पर करना है? हमें जड़ से काम करना है, हमें बीज से काम करना है। अगर बीज अच्छा है तो वृक्ष भी बहुत अच्छा बनेगा, और राष्ट्र का बीज कोई और नहीं, राष्ट्र का बीज राष्ट्र के का व्यक्तित्व हो, राष्ट्र का व्यक्ति है, राष्ट्र का बीज राष्ट्र का एक बच्चा है, जो कि एक ऐसे ही हल्के फुल्के में ही, ऐसे ही लापरवाही में ही उनका निर्माण नहीं होना चाहिए। बहुत ही सजगता से, बहुत ही उत्साह से, बहुत ही पुरुषार्थ से, बहुत ही संकल्प के साथ उनका, बच्चों का निर्माण आप करें। सभी अभिभावकों का परम कर्तव्य है कि अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल सजग रहें। वो क्या देखते, उन पर ऐसा नहीं, आप कहेंगे कि हम आजकल के बच्चे को इतना प्रतिबंध नहीं लगा सकते। नहीं, प्रतिबंध वाली बात नहीं, लेकिन उनको क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या झूठ है, क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका जरूर उनको भान होना चाहिए। जो सच है उसका उनको सही गलत अर्थ पता होना चाहिए। ये तो आप ही करवा पाएंगे। आप ही उसको, जब जब तक आपके पास में है तब तक आप उसको संस्कार दें, फिर एक किसी श्रेष्ठ गुरु, किसी गुरुकुल में उसको, उसका निर्माण करवाएं, इसी श्रेष्ठ व्यक्ति, एक श्रेष्ठ संस्था के पास में उसका निर्माण करवाएं, और पूरा जन्म एक कम से कम 20 से 25 साल एक व्यक्ति के निर्माण में लग जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक फैक्ट्री का निर्माण कर लो, एक बिजनेस कर लो, उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का निर्माण करना कई गुना उससे ज़्यादा कठिन होता है। तो इसीलिए जब हम मशीनों के बीच में हम कुछ भी बोलें, मशीनों के बीच में हम कैसे भी रिएक्ट करें, मशीनों के बीच में हम कैसे भी दृश्य रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक व्यक्ति के उसमें, एक बच्चे के निर्माण में उसका फर्क पड़ता है। उसमें हमें हर एक शब्द संभाल करके बोलना चाहिए, हमें हर एक दृश्य संभाल करके दिखाने चाहिए, हर एक एक एक्टिविटी हमारे उस बच्चे के निर्माण में होनी चाहिए, तब जा कर के एक बच्चे का निर्माण होता है।
और उससे पहले आप उसकी दिनचर्या को सही रखें, योग से जोड़ें। योग से जोड़ेंगे एक बच्चे का तो उसका व्यक्ति का, उस बच्चे का बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा तो वो सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सब कुछ उसका निर्णय कर पाएगा। वो अभ्युदय निश्रेयस को दोनों लेकर के चल पाएगा। प्रगति, प्रकृति के साथ उसका प्रगति कर पाएगा, प्रकृति के साथ प्रगति का होना चाहिए। अब वो 10 से 15 साल तक में बच्चे की प्रकृति को देख करके उसकी प्रगति का निर्माण कीजिए, उसकी प्रगति को आगे बढ़ाइए। और जहाँ गति होती है वहीं प्रगति होती है। और हमेशा 18 घंटे, 16 घंटे से लेकर के 18 घंटे तक बच्चों का पुरुषार्थ करने का अभ्यास बनाइए। और जो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा वो कभी बीमार नहीं होगा, वो कभी लाचार नहीं होगा, वो कभी गरीब नहीं होगा। जब एक एक व्यक्ति का पुरुषार्थ करने लग जाएगा, जब एक एक व्यक्ति अपना सामर्थ्य सारा कुछ पुरुषार्थ में लगाएगा, अपने व्यक्ति निर्माण में लगाएगा, तो एक एक व्यक्ति से ही पूरा समाज बनता है और पूरे समाज से ही पूरा राष्ट्र बनता है। और पूरा राष्ट्र जब एक महान बनेगा तो भी सभी लोग सुखी रहेंगे, आनंद रहेंगे और जो प्रकृति का, जो परमात्मा का जो कार्य है वो पूर्ण हो पाएगा। तो बच्चे का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें माता पिता की भूमिका बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ आज के विचार क्रांति में आपका सभी का अभिनंदन, स्वागत, ओम नमस्ते।